ये रुड़की शहर में जो जल भराव की समस्या है वो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। अगर आप ही की दीवार पे मैं ऐसा पोस्टर लगा दूँ, पिछले महीना आपने पुताई कराई हो और वो ना उतर पाए, तो क्या आपका दिल ये मानेगा कि वो परेशान हो जाती है उन गृहिणी महिलाओं की कि आपको विश्वास नहीं दिला सकता। मेरी खुद की स्वयं की माता जी सामान ऊपर रखना और नीचे उतारना, सफाई हम खुद भी करते हैं। तो ये रुड़की शहर की सफाई जल भराव की, क्योंकि आपका जो है, मैं आपको बता दूं कि 2024 चल रहा है, 25 की भी तैयारी है। लेकिन अगर 24 की बात हम कर लें तो अभी नगर निकाय चुनाव की बात होने वाली है बहुत जल्द। और मैं आपको बता दूं कि रुड़की शहर के अंदर होने जा रहे हैं आपके मेयर और पार्षद के चुनाव। क्या होगी तैयारी, किस तरह से रहेगा एजेंडा, फिर से वही मुद्दे उठेंगे जो आज से 4-5 साल पहले उठने वाले थे कि सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था, जल भराव की समस्या, टूटी फूटी सड़कों की व्यवस्था। लेकिन एक शख्स का वीडियो हमने पहले भी आपको दिखाया था जो रुड़की से जल भराव की समस्या को ख़त्म करने पर एक उन्होंने विचार दिया था अपना। उन्होंने कहा था कि मैं पूरा रुड़की का पानी यहाँ से खतरा सकता हूँ, ख़त्म कर सकता हूँ, पूरा नाले का पानी, सारा जो नाले का पानी है उसको नदी में भेज सकता हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 37 सोनी भाई राजपूत जो हमारे साथ होंगे इस वक्त। भाई राम राम। नमस्कार सोनू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच आए। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि रुड़की शहर की जनता को अभी तक जो जनप्रतिनिधि मिले हैं, पार्षद से लेकर एमपी तक जो मिलते हैं और राज्यसभा एमपी भी मिलते हैं यहाँ पर, ये हमारा दुर्भाग्य है कि रुड़की शहर को 6-7 प्रतिनिधि मिलते हैं, एसडीएम डीएम भी मिलते हैं। इसके अलावा और भी समाज सेवी जो हैं यहाँ पर रुड़की में जुटे रहते हैं कि रुड़की शहर की समस्या का समाधान हो। लेकिन मैंने आपको पिछली बार जब चुनाव हुए थे मैंने आपको बताया था, डिजिटल प्रचार मैंने अपना किया था, मैंने किसी की दीवारों पे पोस्टर बैनर स्टिकर नहीं लगाए। मतलब आप बिना खर्चे का चुनाव लड़ रहे थे? देखिए, चुनाव तो जो जिसमें जैसे खर्चे की बात आती है तो उस पर मैं आपको बताऊं कि खर्चा तो करता है वो जो चुनाव लड़ रहा है। लेकिन आप ये बताइए, आपने तो जो भी विजय हो गया, मान लिया हम है या कोई भी व्यक्ति है, किसी की दीवार वगैरह को खराब करके हम चुनाव जीत गए, कि हम उसके बाद उस व्यक्ति को खर्चा देते हैं वो सफाई करने के लिए? वहाँ 1-1.5 लाख रुपये उन लोगों को खर्च करने पड़ते हैं। इस पर आप ये बताइए, क्या ये उचित है कि लोगों की दीवारें खराब की जाएं? अगर लोकतंत्र ने ये आज़ादी दी है कि दूसरों को दीवारें खराब कर दो, अगर आप ही की दीवार पे मैं ऐसा पोस्टर लगा दूं, पिछले महीना आपने पुताई कराई हो और वो ना उतर पाए, तो क्या आपका दिल ये मानेगा कि वो पोस्टर लगाना उचित था? नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है क्योंकि दीवार गंदी हो रही है, वो गाली भी देगा बाद में। देखिए, असभ्य बातें करने वाले व्यक्ति ऐसा नहीं करते। असभ्य बातें वो बाद में पीठ पीछे कहते हैं, बस वो इसी बात से चुप हो जाते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, ये चुनाव में लोग लगा जाते हैं रात को अंधेरे में। तो मैं पहले यही कहना चाहूँगा, रुड़की शहर के जितने भी पार्षद, मेयर, विधायक के चुनाव जो होते हैं, तो आप लोग कभी भी किसी के भी घरों की दीवारों को, दरवाज़ों को ना खराब करें, क्योंकि उनका सौंदर्य जो खराब होता है, कहीं ना कहीं वो लोग हमें अनचाहे अपशब्द अपने मन से बोलते हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। तो नहीं भाई, अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या फिर से आपकी तैयारी होने वाली है कि आप वार्ड नंबर 37 से ही चुनाव लड़े, फिर किसी और वार्ड में जाएंगे? नहीं, अभी तो हम क्या है कि वार्ड नंबर 37 में ही रहते हैं, और अभी परिसीमन अगर होता है, वार्ड नंबर चेंज होता है, तो वो भी अलग विषय होगा, फिर वो अलग वार्ड कहलाएगा नंबर के हिसाब से। नहीं, आपकी तैयारी तो यहीं से होगी फिर भी? जी, तैयारी तो हमारी यहीं से है, हम यहीं रहते हैं और हम चाहते हैं कि हमने जैसे पहले बताया था ऐसे ही हम आगे भी अपना रखे हैं कि रुड़की शहर में जो जल भराव की समस्या है वो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। वेस्ट नंबर तालाब हो या इसके अलावा आपका रामनगर में भी हो या आवास विकास के कुछ क्षेत्र में थोड़ा बहुत पानी भरता है वो, या और अन्य जगह जहाँ भी पानी भरता है, रुड़की शहर में जो मेयर बनेंगे, और अगर रुड़की की जनता मुझे सौभाग्य दे अपने इस क्षेत्र से कि मैं पार्षद बनूं, तो मेरा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि चर्चा बहुत ही मतलब लीगल पॉइंट पे होनी चाहिए कि हमें रुड़की शहर की मौलिक समस्या, सबसे बड़ी समस्या रुड़की शहर के अंदर जल भराव की है। रामपुर चुंगी में भी पानी भरता है, घंटों पानी भरा रहता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, 5 से 7 दिन लोग परेशान रहते हैं, गंदगी से परेशान रहते हैं, असभ्य कीट कीटाणु जो हैं वो घुस जाते हैं। आपको हमने पहले भी दिखाया है, घरों के अंदर ये चीज़ें घुसना, और किसी का पूजा स्थल धरती पर लगा होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है ना भावनाएं आदमी की आहत होती हैं। वो अंदर से गालियां देता है कि मेयर हो या पार्षद हो या विधायक हो, इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, पैसे खाने वाले हैं, पैसा खा जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि नगर निगम बहुत ही अच्छा नगर निगम बने रुड़की शहर का, और रुड़की शहर के अंदर जो अपने वार्ड में
जो भी मेंबर बनते हैं उनका मेन अधिकार ये बनना चाहिए कि वहाँ पर जो लड़के हैं, युवा लड़के, चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी से हों, उन लोगों के लिए रोजगार भी मुहैया कराने की उपलब्धि नगर निगम के माध्यम से कुछ अगर हो सकती है, उनको एडवाइस किया जाए। नगर निगम के माध्यम से फैक्ट्रीज वगैरह में उनको लगाने के लिए प्रतिक्रिया करी जाए। नगर निगम में पार्षद हैं, फिर वो विधायक भी हैं आगे, तो विधायक जी के पास पहुंचेंगे, विधायक जी हमारे क्षेत्र से इतने लड़के हैं, उनको फैक्ट्री वगैरह में लगवाइए, लड़के नशे से दूर होंगे। तो ये चीज़ें पार्षद के माइंड में आनी चाहिए कि हम आम आदमी को हम क्या चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। और गृहिणी महिलाओं को क्या दे सकते हैं। गृहिणी महिलाएं घर पे अकेली रहती हैं, दिन में 10-11 बजे के बाद वो फ्री हो जाती हैं, वो क्या घर में अपना रोजगार कर सकते हैं, सर्व रोजगार। तो उनको उस जगह उनका माइंड मोटिव करना ये पार्षद के हित में होना चाहिए, जो बहुत ही बेस्ट है। और आपको पहले भी कहता है, आज ही बताता हूँ कि मैं 100 के 100% तो गारंटी नहीं लेता, लेकिन हाँ 70 से 80% मैं रुड़की शहर के जल भराव से निजात के लिए अगर मुझे सीएम तक भी जाना पड़ा तो मैं सीएम तक भी जाऊंगा। इतना बड़ा हरिद्वार है, जिला है हमारा, हरिद्वार में तो जल भराव की समस्या दूर नहीं हो पाई आज तक, क्या रुड़की में हो पाएगी? देखिए ऐसा होता है, समस्याएं जिस समय रुड़की शहर बसा था उस समय समस्या तो नहीं थी सोनू जी। और पत्रकार महोदय मैं आपको बताऊं, ये समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं वो हम ही तो करते हैं उत्पन्न। भगवान जी या अन्य कोई देवी देवता या खुदा समस्या पैदा करने नहीं आते धरती पे। धरती पे समस्याएं इंसान ही पैदा करता है और सुविधा हमें चाहिए। अभी हमारे ये नाला देखिए, इस नाले में आप यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए कितनी बार सफाई होती होगी। और दूसरा, कभी रेलिंग हटा देंगे, कभी रेलिंग लगा देंगे, फिर रेलिंग वहाँ लगा दी, आगे नहीं लगाई। पहले आगे भी लगी हुई थी रेलिंग, अब रेलिंग यहाँ नहीं है। अभी सड़क बनी, वहाँ आगे सारी सड़क खुद गई। ठीक है, आप ये बताइए, ठेकेदार अड़ोस पड़ोस का कोई ठेकेदार है, मान लिया आपने उसको काम दे दिया लोकल के को, हमें ये तो बताओ कि इस सड़क का टेंडर कितने का हुआ। आप एक चस्पा लगाओ, पार्षद बन रहे हैं तो आप एक चस्पा लगाओ और ये बोलो कि भाई इस सड़क का टेंडर फलाने ठेकेदार के नाम हुआ और वो ठेकेदार का नंबर है ये, और इसमें इतने रेशे का माल डलेगा। इसके बाद ये सड़क कितने टाइम तक खराब नहीं होगी, इसकी गारंटी क्या है? ये सुनिश्चित करने वाला कौन है? आम आदमी आरटीआई डाल के नहीं भेजा नगर निगम या पार्षद के घर नहीं जाने का पूछने के लिए। उसका अब यहाँ सब चीज़ लिखित में होनी चाहिए, या कोई ऐप्स होना चाहिए रुड़की शहर का कि उसने पोर्टल खोला, वार्ड में खोला, सड़क का नाम डाला, सड़क का कोड डाला, उसके बाद डिटेल आ गई। तो आम आदमी को कुछ सुविधाएं तो दे दो ना। आम आदमी हाउस टैक्स दे रही है, ये इतना यहाँ पे पानी भरता है, हमारे यहाँ खुद में स्वयं में इतना घर में पानी भर जाता है। 30 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे घर में पहले इतना पानी भरता था, फिर इतना हुआ, अब इतना हुआ, अब इतना हो गया। कौन जिम्मेदार है? हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, सुविधा कुछ नहीं मिल रही है। बताइए, जल भराव में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, यहाँ दो ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं। क्या जल भराव जो होता है, वो जल भराव ये कहता है कि मुझे मुस्लिम के घर नहीं जाना, या वो जल भराव ये कहता है मुझे हिंदू के घर नहीं जाना? वो सबके घर जाता है। और जब कुछ मुस्लिम परिवार भी या कुछ हिंदू परिवार भी ऐसे हैं जो लोग 2-2 दिन तक भाई साहब पानी के अंदर खड़े रहते हैं, उस गंदगी में भोजन बनाते रहते हैं। क्या आप खा लेंगे? क्या रुड़की के और जनप्रतिनिधि खा लेंगे? बड़े बड़े उस जल भराव में लैटरिन और कीड़े मकोड़े उनके बीच में भोजन बना के खा लेंगे आप लोग? बताइए आप मुझे। रुड़की के सिविल लाइन में पटियाला लस्सी पे भी इतना पानी भरता है, वहाँ से गंगा जी में पानी निकाल दिया है, गंगा जी भी दूषित हो रही है। एक तरफ तो आप कह रहे हो नमामि गंगे, और एक तरफ आप कर रहे हो गंगा को गंदगी प्रदान कर रहे हो। तो ये चीज़ें स्वाभाविक नहीं है। इनका बहुत ही ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पे अच्छे इंजीनियर्स के माध्यम से ये कार्य संपन्न करना उचित है, अनुचित नहीं है। ठीक है। और अब इसके अलावा आप अगर ये कहें कि सब कुछ आपका सोनी भाई कर दे, तो देखो मेरे पास तो इंद्रदेव का कोई वज्र नहीं है कि मैंने ऐसे हिलाया और कर दिया। तो भगवान पर भरोसा रखना, इंद्रदेव ही बरसते हैं। हम लोग कहीं जो रूअफ़ज़ा बांट रहे हैं, कहीं केले बांट रहे हैं, कहीं गन्ने का जूस बांट रहे हैं कि गर्मियों में बारिश हो जाए। अरे यार, बारिश से पहले समाधान भी तो कर लो लोगों का, उनके यहाँ पानी भी तो भरेगा। आपने जितना ज़्यादा जूस बांटा उतना ही तो परमात्मा आपको दे रहा है वर्तमान में, फिर वो सारा जूस हमारे घरों में भर जाता है।
परफेक्ट। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो जल भराव है ना, जल भराव नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों का जूस है जो आम जनता को मिलता है बरसात में, और उसका कोई समाधान नहीं करना चाहता। अब भाई साहब भी खड़े हैं, इधर भी और लोग खड़े हैं, ये गाड़ियां खड़ी हैं, खराब हो जाती हैं। इन्हें बरसात में रात को 2 बजे पानी भरता है, सब लोग अपना कपड़ों में से निकल के आते हैं, गाड़ियां लेके फटाफट बाहर जाते हैं, खड़ी करते हैं जिससे पानी में खराब ना हो। हैं यार, थोड़ा सा हमें, ठीक है, अगर कोई एमएलए हैं, कोई एमपी हैं, कोई पार्षद हैं, कोई मेयर हैं, कोई एसडीएम है, कोई डीएम है, कोई राज्यसभा सांसद हैं, तो इन सभी को आम जनता के लिए, अरे आप ये बताइए, एक बार आप अच्छे से इंजीनियरों के माध्यम से इस कार्य को मैप के माध्यम से देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी का मकान तोड़ दो, किसी की दुकान तोड़ दो, ये चीज़ें हमारे स्वभाव में नहीं है। आप इसके लिए रुड़की शहर में खाली एक ही नाला है, ये मैं कहता हूँ कि रुड़की शहर में 3 नालों की आवश्यकता और है, और भी जो सीधा सोलानी नदी में जाएं। इसके अलावा आदर्श नगर से भी एक नाला और बनना चाहिए कि आदर्श नगर में भी कुछ जगह पानी भर जाता है, वहाँ से भी ड्रेनेज सिस्टम चलना चाहिए। अब पार्षद का चुनाव मान लिया मैं इधर से लड़ता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आदर्श नगर का भी समाधान हो, तो वो गलत बात है कि मैं केवल अपने ही वार्ड के लिए सोचूं। नहीं, ये समस्त रुड़की हमारी अपनी है। दिल्ली रोड पर कितना पानी भरा था साउथ सिविल लाइन में, वहाँ पर देखिए कितना बुरा हाल हुआ, लोगों के मकान 80-80 लाख रुपए के मकान आज 50-50 लाख रुपए के भी को खरीदने को तैयार नहीं है। उन लोगों को ट्रैक्टर से निकाला गया। आपने खुद रिपोर्टिंग करी थी, वहाँ पहुँचे थे डीएम साहब, एसडीएम साहब, अच्छे अच्छे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे, एमएलए भी पहुँचे वहाँ पर। 2 से 3 विधानसभाओं का क्षेत्र वो लगता है, कुछ क्षेत्र मंगलौर विधानसभा लगती है, कुछ क्षेत्र में खानपुर विधानसभा लगती है, कुछ क्षेत्र में रुड़की विधानसभा लगती है, कुछ क्षेत्र में झबरेड़ा विधानसभा लगती है। तो क्या इन सभी एमएलएज को ऐसा नहीं करना चाहिए कि आम आदमी की एक ज़रूरत है, हम टूटी सड़कें मंजूर हैं, ब्रेक लगा के चला लेंगे, लेकिन जल भराव हमें प्लीज़ मंजूर नहीं है, क्योंकि जल भराव से जो हानि होती है ना, जिसके घर में भरता है वो सफाई करता है, 6 घंटे उसको घर को साफ करने में लगता है, उसकी कमर इतनी परेशान हो जाती है उन गृहिणी महिलाओं की कि आपको विश्वास नहीं दिला सकता। मेरी खुद की स्वयं की माताजी, सामान ऊपर रखना और नीचे उतारना, वे जब पीड़ा से कतराती है ना कमर की, वो हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम खुद भी पानी निकालते हैं, सफाई हम खुद भी करते हैं। तो ये रुड़की शहर की सफाई जल भराव की मिलकर करेंगे पत्रकार भाई और आपके सोनी भाई। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। तो सोनी भाई ने अपनी मन की बात कह दी है, मुझे लगता है कि इनके मन की बात आप तक भी पहुंचेगी, तो क्या आप इनका साथ देंगे वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जल भराव की समस्या रुड़की से दूर होगी या नहीं होगी, बने रहे वीडियो में हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।